टॉपिक है डिविजिबिलिटी। उसमें हम देखेंगे कि 2, 3, 4 और 5, 6, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 2 के लिए एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को डिविजिबल करने के लिए उसके सिर्फ लास्ट डिजिट को हम देखेंगे। अगर लास्ट डिजिट 2 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या, पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि 2 से जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो 4 दूना 8, क्योंकि ये 8 कट जाता है तो इसलिए ये पूरा संख्या 2 से डिविजिबल होगा। इसमें भी 8 आ रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 6 भी ले लेते हैं तो फिर भी ये पूरा का पूरा डिविजिबल है। और इसमें 7 आ रहा है, तो ये 2 के पहाड़ा में 7 आता नहीं है, तो इसलिए ये पूरा के पूरे संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि अगर यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 अगर से कट रहा है ना, तो फिर भी यहाँ पे काट देंगे, और 3 से ये भी कटा है तो 5, 4, 9 ये भी गया, और 3 से ये कट गया, और 3 दूना 6 ये भी कट गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 8, 1, 9। यहाँ पे 8, 1, 9 3 से, तो 8, 1, 9 3 से ये भी गया, 3 से ये भी गया, 3 दूना 6, 3 एकम 3, और 7, 1, 8 ये नहीं कट रहा है, इसलिए ये पूरे के पूरे संख्या 3 से डिविजिबल नहीं हो। इसको देखते हैं, अगर 3 से यहाँ पे डिविजिबल करते हैं तो 5 और 4, 9 ये भी कट गया, 4, 4, 9 ये कट गया, और 4 और 6 10, 10, 3, 13, और 13, 2, 15, तो ये पूरे के पूरे संख्या 15, 3 से 3 के पहाड़ा में 15 आता है, तो पूरे के पूरे संख्या 3 से डिविजिबल है, तो ये भी गया। और अब देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, उसे काटने के लिए हमें मात्र लास्ट के 2 डिजिट देखना है, 4 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 ये कट गया 11 चौके 44 से, तो ये पूरे पूरे संख्या डिविजिबल है। इसमें देखते हैं, ये भी, इसका भी दोनों डिजिट 4 से कट रहा है, तो ये भी 4 9 36, ये भी 4 से पूरे पूरे डिविजिबल। और तीसरा में देखते हैं, 4 के पहाड़ा में 31 नहीं आ रहा है, इसका लास्ट का 2 डिजिट है जो कि 31 नहीं आ रहा है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 में देखते हैं, 5 में नियम में क्या है कि ये 0 और 5 आना चाहिए लास्ट में, तो इसमें 0 है, तो ये पूरे के पूरे संख्या 5 से डिविजिबल होगा। और इसमें 0, ना तो 0 है लास्ट में और ना ही 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। और इसमें 5 तो 5 है और 5 है, 5 और 0 होना चाहिए, तो 5 है इसमें, तो ये पूरे से पूरे संख्या 5 से डिविजिबल होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो ये 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 2 6 से डिविजिबल है और 3 से भी, 2 से ये कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, 3 से 2 मरतबे। और फिर यहाँ पे देखते हैं 72 को, तो 72 का 2 से डिविजिबल हो, 2 से तो डिविजिबल है ही, 3 से डिविजिबल होने के लिए जानते हैं नियम, यहाँ पे पढ़े हैं। ये 7 और 2 9 ये कट रहा है, 4 और 5 9 ये भी कट रहा है, और 3 3 9 3 तिहाई 9 ये भी कट रहा है, तो ये पूरे पूरे संख्या 6 से डिविजिबल है। और इस संख्या को देखते हैं 4 और 5, तो 4 और 5 9 और 6 कट रहा है, 3 से तो कट रहा है, लेकिन 2 से ये नहीं कट रहा है, इसलिए ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 8 में देखते हैं, 8 में सिंपल नॉर्मल रूल है कि हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा हो तो पूरा पूरा संख्या 8 से कटेगा। अगर 3 डिजिट, बढ़िया कि 8 से ये रूल है कि अगर यहाँ पे 5 विषम संख्या होगा तो इसमें हम 4 ऐड कर देंगे ताकि हमें आसान हो जाए काटने में, तो 4 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया +4 बराबर 48। तो अब 8 से 8 छक 48 कट गया, तो ये पूरे के पूरे संख्या 8 से डिविजिबल होगा। और यहाँ पे ये है कि जो अगर 8 से डिविजिबल, तो यहाँ पे सम संख्या है, तो सम संख्या अगर कट है, तो अगर ये पूरे पूरे के पूरे सम संख्या है जिसमें बिना 4 जोड़े हुए अगर ये दोनों डिजिट कट रहा है 8 से, तो ये पूरे पूरे संख्या 8 से डिविजिबल होगा। अगर ये नहीं कट रहा है तो ये पूरे पूरे संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।